सो गाइज वेलकम यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए विच इज कोड 17। आज आंसर की चैलेंज का लास्ट डे है। सो आज 13 सितंबर रात को 11 बजे तक आप अपना किसी भी सवाल में अगर आपको आंसर की में डाउट आप उसको सबमिट कर सकते हो। सो गाइज हम लोग क्या करेंगे फिर, सो विल लुक एट दोज क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि जिसमें हमें चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विल गो थ्रू सम ऑफ देम वन बाय वन। सो ये वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो आप लोगों ने हमसे शेयर किए हैं ओवर लास्ट 2 days। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। और अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स या एचआरएम में अगर आपको प्रिपेयर करना है, सो यू नो वेयर टू गो ह्यूमन पेरिटस। सो अगर शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सवाल देखते हैं कि जो हमें आप लोगों ने शेयर किया है। अ सम टोटल ऑफ वेज इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर इज नोन एज। सो गाइस यूजीसी नेट ने अपना आंसर दिया है परसेप्शन, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर पर्सनैलिटी है। इसलिए यस, आप लोगों को इस वाले सवाल को यूजीसी को चैलेंज करना चाहिए। सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सो गाइज अब क्या है कि सो ए बी सी डी चारों ही मोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मेकिंग डिसीजन मेकिंग के हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आंसर इज ए बी सी डी। पर यूजीसी ने आंसर जो मार्क किया दैट इज ए बी सी ओनली, और यूजीसी गलत है। क्यों? क्योंकि चारों हैं तो, लेकिन जो मिट्सबर्ग है, मिट्सबर्ग ने शुरू वाले 3 ही दिए थे। जो डी है विच इज लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म, सो दिस वाज गिवन बाय मिस्टर जेम्स ब्रायन क्विन। सो इन्होंने दिया था, इसलिए डी आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता। इसलिए यूजीसी का आंसर की बिल्कुल ठीक है, इसको आप लोगों को चैलेंज नहीं करना है। डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हुई, एक बार इनके ईयर देख लेते हैं। सो जो बाली वाला है ये हुआ था 2013 में। जिनेवा पे आता हूँ। हांगकांग वाला हुआ था 2005 में। कैनकुन वाला हुआ था 2003 में। और दोहा वाला जैसे सब जानते हैं 2001 में। अब जो जेनेवा वाला, जेनेवा में ना कई बार हो चुका है। सबसे पहले 2000, सबसे पहले 1998 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, फिर 2011 में, और उसके बाद रिसेंटली 2022 में भी हुआ है। लेकिन जब अगर आप आंसर्स अपने देखोगे, जो ऑप्शंस देखोगे, उसमें ना सिर्फ एक ही फिट होगा विच इज ई डी सी बी ए। ई डी सी बी ए विच इज फोर्थ, जो कि यूजीसी ने दिया है। और तो अब आप लोग बोलोगे कि जेनेवा वाला कौन सा कंसिडर होता है। सो गए जेनेवा वाला जो बी है ना, बी, सो बी भी कर सकते, जो 2011 है। सो 2011 या 2009 इनमें से जो भी आप मान लीजिए। सो इसको कंसिडर करके आपका आंसर ठीक होगा। सो लेकिन अगर आप बाकी ईयर लोगे 1998 2022 लोगे जेनेवा के, तो कोई बाकी ऑप्शन कोई फिट होगा भी नहीं। देयरफॉर जो यूजीसी ने आंसर किया है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि इस सवाल को थोड़ा बेटर बेटर फ्रेम करना चाहिए था यूजीसी को, लेकिन अब जो है सो है। आप लोगों को यूजीसी कभी नहीं मानेगा कि ये सवाल में कुछ गलती है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं करना जो आंसर की दिया है। सो गिवन द सर्कमस्टांसेस वो आंसर बिल्कुल ठीक है। सो आई डोंट नो ये वाला सवाल क्यों लोगों ने शेयर किया, ये तो काफी सिंप्लीफाइड है कि नो एक्स आर वाई इज सेम एज नो एक्स आर वाई एंड देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और यूजीसी ने भी ये बताया इसको आपको नहीं छूना है। पीवी रेशो निकालना है सर। सो गाइस पीवी रेशो क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। सो प्रॉफिट हमारा 3 लाख से 7 लाख हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया अपना 4 लाख। ठीक है। और जो सेल 32 से 57 लाख, इसका मतलब क्या है गाइज, ये हो गया अपनी 25 लाख। सो विच कम्स आउट टू बी 16%। देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यूजीसी ने हमें क्या आंसर दिया? 40%, जो कि गलत है। इसलिए आपको इस सवाल को चैलेंज करना चाहिए। बाय द वे शायद ऐसी गलती इसलिए हुई होगी, सो मे बी यूजीसी वालों ने क्या किया कि यहां जो अपना आंसर में ना इसको लिखना था -3 लाख। फिर क्या होता? -3 से 7 लाख में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता, और डिवाइडेड बाय 25 लाख की सेल,
और फिर मेरा 40% आंसर बन जाता। इसका मतलब यूजीसी के 20% बनने के लिए यूजीसी वाले माइनस साइन लगाना भूल गए, इसलिए इस सवाल को आपको लोग चैलेंज करना चाहिए। गिवन द सर्कमस्टांसिस ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाकी भी लोगों ने हमें सवाल भेजे हैं। सो जो सवाल हम लोगों ने इस वाले प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं किया है उसको हमने जानबूझ के नहीं लिया है, कि उसमें कुछ डिस्कस करने का है नहीं। उसमें यूजीसी का आंसर की बिल्कुल ठीक है और आपको चैलेंज नहीं करना, अपना अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। सो गाइस ऑल द बेस्ट, डू वेल। आई होप कि जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आपने मेहनत किया आपको मिले। फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाता है तो आपको पता है वे टू गो। अगर यूजीसी नेट मैनेजमेंट निकालना है तो ह्यूमन पेरिटेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।